अक्सर देखा जाता है कि संसार में लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे घर परिवार में बरकत नहीं, किसी का किसी से मेल जोल नहीं, लड़ाई झगड़ा क्लेश प्रतिदिन होता रहता है। इसके पीछे किसी बुरी या कोई ऐसी शक्ति है जिसके वजह से घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। इन तमाम प्रकार के विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इनके उपाय क्या हैं। तो आइए हम इसके ऊपर विस्तृत विचार रखते हैं, इसके विस्तार से जानते हैं कि ये वाकई में कोई बाहरी समस्या है, भूत प्रेत है या आसुरी शक्ति है, कि या हमारे जीवन जीने के शैली में कुछ गड़बड़ियाँ है। अगर हम जीवन जीने के शैली को ठीक कर दें तो हो सकता है हमारे जीवन का परिदृश्य ही बदल जाए। तो आज हम इस वीडियो में और इस प्रसंग पर लेकर काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। आत्मीय बंधुओं, आज मैं गृहस्थ जीवन में तनाव, क्लेश, अशांति, लड़ाई झगड़े इत्यादि क्यों होते हैं और इनके पीछे क्या कारण होता है, और घरेलू समस्याओं के निदान के संदर्भ में कुछ अभूतपूर्व टिप्स दूंगा, युक्ति बताऊंगा कि आखिर घर परिवार में लड़ाई झगड़ा अशांति को तनाव क्यों होता है। गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य घर परिवार में कुछ अनावश्यक क्रियाएं करता है। उसके दैनिक जीवन में कुछ गलत आदतें होती हैं और उन गलत आदतों के कारण हमारे घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। और जब नकारात्मक ऊर्जा से घर प्रभावित होने लगता है तो स्वाभाविक है कि घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का जो मन विक्षिप्त होने लगेगा, मूढ़तापूर्ण कार्य होने लगेगा, और वो नकारात्मक जब ऊर्जा आती है तो विवेक शून्यता का जन्म होता है। तो जैसे में सबसे पहले हम घर गृहस्थी का एक उदाहरण लेते हैं कि रसोई यानी भोजनालय में माताएं बहनें क्या गलतियां करती हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम भोजन सुबह हो या शाम हो हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय एक विशेष उपकरण खाद्य पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं आटा। हम आटा को क्या करते हैं, आटा को गूंथते हैं और आटा को गूंद करके हम काफ़ी समय तक रख देते हैं और काफ़ी समय तक रख देते हैं। और रखने के बाद में अगर हमें जितनी ज़रूरत होती है उतनी की तो हम रोटियां बनाते हैं, बाकी हम उसका गोल पिंड बना करके फ्रीज में या कहीं और जगह सुरक्षित करके ढक करके रख देते हैं। जब दोपहर में या शाम को भोजन की ज़रूरत होती है तो हम उसी गूंदे हुए आटे का हम भोजन बनाने लगते हैं। ये हमें रसोई में यानी भोजनालय में महिलाएं बहुत ज़्यादा गलतियां करती हैं और इन गलतियों के कारण उनके मन में, उनकी संतान के मन में और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने लगता है। ऐसा क्यों? आटा जब भी हम गूंदें तो पहला कारण होना है आटा गूंदने के बाद गोल बनाकर पिंड बना करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप आटे को गोल बना करके पिंड बना करके रखते हैं तो ये होता है एक तरह से पिंडदान। उस पर पिंडदान का मतलब होता है हमारे हरिवंश पुराण के अंदर
जब हम पितृ विसर्जन करते हैं या पितर्पक होता है तो हम पितरों को पिंड दान देते हैं। और हम अगर पितृपक्ष के समय में छोड़ करके अन्यत्र समय में अगर हम आटे को गोल पिंड बना करके रखते हैं तो उस पिंड के बनाने के वजह से हम क्या करते हैं, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा कारण है कि जब आप आटा गूने तो पिंड न बनाएं। अगर 2-4-10 मिनट के लिए रोटी बनाने में देरी हो रही है तो उसमें आटा गूंदने के बाद गोल पिंड न बना करके उस पर अपने हाथ का निशान डाल दीजिए, अर्थात हाथ का निशान लगा दीजिए। अगर आप पिंडदान के तरह से पिंड बना कर करते तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा अर्थात आध्यात्मिक भाषा में कहते कि लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा, वहाँ पितर नकारात्मक लोगों का शक्तियों का आगमन होगा। तो सबसे पहले गलती ये करते हैं। दूसरी गलती, आप जितना रोटी बनाएं वो पूरा बना लें, आटा का बचा करके न रखें। उदाहरण के तौर पर अगर आप 10 रोटी 20 रोटी बना रहे हैं और 5 या 10 रोटी का आटा बच जाता है तो आप फ्रीज में लंबे समय तक मत रखें। उस रोटी को उस आटे को की भी रोटी बना लीजिए। बेशक आप जो सुबह की रोटी शाम को खा लीजिए, लेकिन आटा गूंद करके फ्रीज में या कहीं अन्यत्र मत रखें, क्योंकि पिंड बना करके रखने से मैंने बताया कि उसमें पिंड नकारात्मक, उस पिंड में नकारात्मक ऊर्जा का संचार है। तीसरा कारण होता है कि जब आप घर परिवार में भोजन इत्यादि बनाते हैं तो आपको 5 मिनट तक मंगल मैत्री करनी चाहिए। यानी भोजनालय को एक चिकित्सालय समझना चाहिए, एक छोटा सा हॉस्पिटल या औषधालय समझना चाहिए, जहाँ पर भी हमारे जीवन की दीर्घायु होने की बहुत सारे टिप्स औषधियाँ पड़ी हुई होती हैं। जैसे हल्दी है, धनिया है, जीरा है, मिर्च, इनके अंदर औषधि गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात भोजन अपने आप में एक बहुत बड़ा पोषक तत्व है, एक तरह से औषधि है जो हमें जीवनी शक्ति प्रदान करती है। तो भोजन की जहाँ सामग्री हो वहाँ पर गंदगी नहीं हो, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो वहाँ नकारात्मक भाव पैदा होंगे, नकारात्मक ऊर्जाएँ पैदा होंगी। और अगर उन चीज़ों या उन स्थानों पर बनाई हुआ अगर भोज्य पदार्थ हम सेवन करते या हमारे परिवार के लोग सेवन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होंगे और उनका मन शांत नहीं होगा, अशांत होगा। और अशांत मन होगा तो फिर क्या होगा, विचारों की टकराहट, लड़ाई झगड़ा, उत्तेजना और तमाम प्रकार के मन विकारग्रस्त हो जाता है, जिसके वजह से घर में अशांति और कोलाहल मच जाता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं। दूसरी बात है, जब आप शाम के समय में घर के सदस्यों को भोजन करा लेते हैं या महिलाओं को विशेष रूप से वो भोजन सभी परिवार के सदस्य को करा देती हैं, तो रात में बर्तन जूठा नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अर्थात रात का जो है बर्तन रात में ही धुल करके यानी साफ करके रख देना चाहिए, जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। अगर हम 12 घंटे अगर रात का जो है जूठा बर्तन रखते हैं तो हमारा पूरी रात में आसुरी शक्तियों का प्रभाव होता है और जूठे बर्तन में नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हमारे घर में अशांति होती है। लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं होती है, तो घर में कुछ ऐसे असावधानियां हम बरतते हैं जिसके वजह से हमारे घर परिवार में अशांति होती है, बरकत नहीं होती, लक्ष्मी नहीं आती है। कमाते बहुत हैं, पैसे बहुत हैं, लाखों रुपए आते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, अशांति ही अशांति जीवन में होती है। क्यों? क्योंकि हम घर परिवार में छोटी गलतियां करते हैं और इन छोटी गलतियों की वजह से हमारा जीवन बहुत ही प्रभावित होता है। तीसरा कारण है, जैसे आप झाड़ू, जैसे घर में एक विशेष
प्रसाधन है या उपकरण है जिसको हम झाड़ू, जिसकी वजह से हम कचरे को साफ करते हैं। दरवाजे के सामने कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात है, झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। तीसरी बात, झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। और चौथी बात है, झाड़ू को रखते समय बहुत सम्मान के साथ रखना चाहिए। लोग महिलाएं हैं या बच्चे हैं या घर के सदस्य हैं, झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू को क्या करते हैं, उठा करके फेंक देते हैं, दूर से ही रख देते हैं। नहीं, घर की स्वच्छता जिस उपकरण से होती है, उस वस्तु को भी हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उस झाड़ू के वजह से हमारे घर में एक नई चेतना का जन्म होता है। घर परिवार उस झाड़ू से स्वच्छ होता है तो हमारे जीवन में झाड़ू एक सकारात्मक ऊर्जा का उपकरण है। इसलिए झाड़ू का अपमान नहीं करना चाहिए, न पैर से छूना चाहिए, न खड़ा रखना चाहिए, न उसे दूर से फेंकना चाहिए। चौथा कारण है कि आप रात के समय में यानी संध्या के समय में अपने दरवाजे को बंद करके न रखिए। अक्सर देखा जाता है शाम का जब समय होता है तो आजकल के बड़े बड़े शहरों में देखते हैं 24 घंटा दरवाज़ा बंद रहता है। तो शाम के समय जैसे सूर्यास्त होता है, गोधली वेला होती है, सूर्य डूबने को लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या है 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए दरवाजे खोल देने चाहिए, खुला रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे घर परिवार में पॉजिटिव एनर्जी से घर प्रभावित होता है, न कि नकारात्मक। इसलिए घर परिवार में रसोई हो, हमारा रहने का बेडरूम हो, या मुख्य द्वार है, या हमारे झाड़ू हैं, या हमारे बर्तन हैं, इन सभी चीज़ों के साथ हमें एक सुव्यवस्थित जीवन शैली अपनानी होगी। और यदि हम इन चीज़ों पर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं तो आप देख लीजिए हमारा जीवन सुव्यवस्थित होगा, हमारी जीवन शैली व्यवस्थित होगी, तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा, हम अच्छे से होंगे। हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, चारों तरफ हमारे पॉजिटिव वे में हमारी लाइफ गुजरेगी और हम उन नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित नहीं होंगे और हमारा जो जीवन होगा सुखी और शांत होगा, आनंदपूर्ण होगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि इन मेरे बातों पर गौर करेंगे और ये बातें आप जीवन में मात्र 21 दिन अपना कर देखिए। 21 दिन इन बातों को अपना कर देखिए, आपके घर परिवार का जीने का तजुर्बा बदल जाएगा। आप खुद में एहसास करेंगे। जैसे भोजन बनाते, जैसे चावल है, चावल को क्या करते हैं, चावल ज़्यादा बना दिए शाम को, और शाम को चावल बना के जितना बचा उतना खाए, और रात का चावल फिर क्या करते हैं अधिकांशतः लोग, सुबह में उसमें फ्राई करके बच्चों को खिला देते हैं, जो कि ये भी बहुत ही गलत चीज़ है। आप उतनी ही चीज़ें बनाइए जितना चीज़ें आप खाद्य पदार्थों का आप सेवन कर देते, और जो चावल देर रात होती है उसे पशु को दे दीजिए, जीव जंतुओं को दे दीजिए। इतना आप पैमाना बनाइए कि घर परिवार में उतने भोज्य पदार्थ का उपयोग हो जाए। अपने कमाए हुए धन का, वस्तुओं का व्यर्थ अपव्यय मत कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए, ज़रूरतमंदों तक पहुंचा दीजिए, लेकिन व्यर्थ मत कीजिए। इसलिए इन छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, और पूर्णता साधारण चीज़ नहीं होती है। अगर आप इस छोटे छोटे टिप्स को अपनाते हैं, इन चीज़ों को गौर करते हैं, तो मैं कहता हूँ ज़्यादा दिन तक नहीं, मात्र 21 दिन इन बातों पर गौर कीजिए। देखिए आपके आसपास, आपके परिवार में चारों तरफ का वातावरण कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। जब जो पहले आप तनावग्रस्त, विवादास्पद परिस्थितियाँ और दिमागी टेंशन, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होते थे, आप धीरे 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 आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। आप एक अच्छा भाव अपने अंदर फील करेंगे, परिवार में फील करेंगे, प्रेमपूर्ण वातावरण का एहसास करेंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और इन चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें सकारात्मक एनर्जी की तरफ पैदा करती हैं जो
सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में पैदा करती है, उन चीज़ों को अपनाना चाहिए और जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। मेरा विश्वास है आप मेरी बातों पर अमल करेंगे और मेरा इसी तरह से कुछ तात्विक विचारों पर, घरेलू समस्याओं को जानने समझने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में मैं उस पर कुछ अपने विचार, गंभीर विचार देंगे। इसलिए घर में किसी भी घर परिवार में किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जो जानकारियों के विषय में आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ों का उल्लेख कर दिया जाएगा, उसका समाधान दिया जाएगा और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके जीवन में अच्छा वातावरण बने, आपके आस पास के परिवार के लोग सुखी हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ